जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे गणित के कुछ आधारभूत नियम। उन नियमों के बीच में, उन नियमों की कड़ी में आज हम सीखेंगे चिन्हों के नियम या प्लस माइनस के नियम कि आपस में प्लस प्लस होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर प्लस माइनस है तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। इन छोटे छोटे नियमों को छोटी प्रारंभिक स्तर के बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग सीखते हैं। जब कोई संख्या दो संख्या धनात्मक में और आपस में जोड़ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर जो उसका परिणाम होता है वो धनात्मक ही होता है ना। जैसे दो को हम 3 से जोड़ेंगे तो परिणाम हमारा धनात्मक में ही आएगा और उसका परिणाम 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं और कुछ उदाहरणों के साथ। अगर प्लस प्लस को अगर दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, कोई धनात्मक ही संख्या आती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम जोड़ते हैं 3 प्लस 5। 3 भी एक धनात्मक संख्या है और 5 भी एक धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक होने के लिए क्या है कि जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो वह स्वतंत्र रूप से लिखी हो धनात्मक संख्या होती है। कैसे बच्चों? देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई जब संख्या स्वतंत्र रूप से, ऐसे नहीं कि मान लीजिए जैसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी हुई है। ये किसी और संख्याओं के साथ नहीं लिखी है, ना इनके सामने कोई चिन्ह है। तो अगर ऐसे स्वतंत्र संख्याएं लिखी हुई है तो वो संख्या होती है किसमें, धनात्मक में, हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। अगर मान लीजिए इसके सामने कोई चिन्ह जैसे माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये संख्या किसमें होगी, अब होगी ऋणात्मक में। तो हमने इसके साथ चिन्ह लगाया और किसका चिन्ह लगाया, ऋण का चिन्ह लगाया, तब ऋणात्मक हुई। अगर ये सारे चिन्ह हटा दिए जाए तो ये संख्या पुनः ही किसमें हो गई, धनात्मक संख्या हो गई। ठीक है, ये किसमें जब ये संख्या कहीं कोई चिन्ह न लगा हो, वह स्वतंत्र रूप से लिखी हो, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो जब दो धनात्मक संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो उसका परिणाम भी धनात्मक में ही आएगा। 3 और 5 को जोड़ने पर 8 आता है, जैसे 2 और 7 को जोड़ने पर 9 आएगा। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 11 को 11 से जोड़ने पर 22 आएगा, 33 को 33 और 33 को 33 जोड़ने पर 66 आएगा। हमने किसी भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि हम जानते हैं नियम है कि दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर धनात्मक परिणाम ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे नियम। हमारा दूसरा नियम है, जब कोई संख्या धनात्मक हो, एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो और आपस में उनको जोड़ना हो तो उसका जो परिणाम होगा तो वो तो माइनस होगा। वो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ कुछ लिखना है, इसलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास संख्या धनात्मक 10 को जोड़ना है -5। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या होगा, ये हम यहाँ देख लिए कि अगर किसी धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या को जोड़ना है तो वो क्या होगा, घटेगा, आपस में घटेगा। लेकिन चिन्ह निर्धारित करेगा बड़ी संख्या का। चिन्ह किसका निर्धारित करेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे अब ये बाहर निकलेगा
10 ऋण धन क्या होता है, ऋण होगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये संख्याएं आपस में 10 में कितना घटेगा, 5 घटेगा। अब हम यहाँ इस ये चिन्ह को संख्या के सामने लगाने की बात नहीं की थी, हमने ये की थी कि कोई संख्या धनात्मक है और वो ऋणात्मक संख्या से जोड़नी है तो क्या होगा, वो घटेंगे आपस में। लेकिन ये संख्या का जो चिन्ह है वो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की होगी। अब बड़ी संख्या हमारी क्या है, धनात्मक में है, इसलिए ये भी संख्या जो परिणाम है वो भी धनात्मक में है, हमने उसके सामने ऋण नहीं लगाया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलते हैं आगे की ओर, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे धनात्मक संख्या 18 है और हमारे पास ऋणात्मक संख्या, इसको जोड़ना है, ऋणात्मक संख्या है 8। अब ये 18 में ऋण का ऋण होकर 8 हो जाएगा और ये घटेगी तो 18 में 8 घटे तो 10 आएगा और 10 हमने सकारात्मक लिखा, हमने बोल चुका स्वतंत्र रूप से लिखी कि मतलब ये धनात्मक संख्या है। और धनात्मक क्यों है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी धनात्मक में है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण धन वाले नियमों में लगता है। ठीक है, जब ऐसे कंडीशंस होती हैं तब हम बड़ी संख्या के चिन्ह को लगाते हैं। और लिख लेते हैं, जैसे 25 प्लस माइनस 15। अब ऋण धन 25 में हम घटाएंगे 15 को, परिणाम हमारा आएगा 10। हाँ तो सर आपने इसमें प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बड़ी संख्या हमारी धन में है, इसलिए परिणाम में हमने कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब अगला नियम हमारा क्या कहता है कि कोई एक संख्या ऋणात्मक ले लीजिए। हाँ ले लेते हैं सर, हमने ऋणात्मक संख्या को ले लिए ऋणात्मक, और दूसरी संख्या धनात्मक होनी चाहिए। हाँ जी, हमने धनात्मक संख्या को ले ली, धनात्मक संख्या को हम ले लिए। और ये जब आपस में जुड़ेगी तो क्या होगा, तो बच्चों एक ऋणात्मक संख्या है, दूसरी धनात्मक संख्या है, इसमें भी वही कंडीशन होगी, ये होगा माइनस में, आपस में माइनस होगी। तो फिर इसमें क्या करना है, क्या ये पहले वाले नियम को लगाना है? हाँ बच्चों, यही नियम लगाना है कि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा रखना है अपने पास। तो हमने यहाँ रख लिया, तो क्या है कि ये क्या होगा, ऋण धन ऋण, मतलब -9 को +3 से क्या करना है, ऋण धन ऋण हो जाएगा, मतलब घटेगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो सर आपने -6 लिखा, हाँ बच्चों -6 लिखा है, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा परिणाम में लिखते हैं। तो बड़ी संख्या -9 है, इसलिए हमने क्या लिखा, -6 लिखा। बात समझ में आई? चलिए और हम लिखते हैं, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ देखिए, -35 -35 को जोड़ना है किससे, जोड़ना है 25 से। तब इसको कैसे जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ते हैं, -35 प्लस 25 मतलब 25, तो क्या होगा, ऋण धन ऋण होगा। तो सर ऋण, अब इसको घटाना है, हाँ जी घटाना है, बिल्कुल घटाना है। 5 में 5 0, 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है सर, आपने माइनस लिखा, हाँ बच्चों माइनस में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जो हम बोल चुके हैं, नियम बोल चुका है कि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा परिणाम में होता है। तो बड़ी संख्या हमारे पास है -35, इसलिए हमने इसको लिखा -10 लिखा है। और भी आपको बता दें कि घटाने का मतलब क्या होता है, अंतर निकालना। और अंतर कैसे निकलता है, बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाते हैं। अंतर कैसे निकलता है, हम बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। समझ में आया? बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाते हैं। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो चले आगे, क्या बिल्कुल चलते हैं आगे। अब ये है माइनस को जोड़ना है माइनस के साथ, अब क्या होगा, तब भी तो लगता है माइनस हो भी सकता है। चलिए देखते हैं क्या है, माइनस एक ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से जोड़ने पर परिणाम क्या आएगा, सर इसमें भी तो शायद ऋण ही आएगा। जी बिल्कुल बच्चों, ठीक ऋण आएगा। एक ऋण को ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर हमेशा ऋण है। क्यों, कैसे, मान लीजिए किसी दुकान में आप जाते हो, 3 रुपए का सामान आपने पहले उधार खा लिया था, उस साइड घूमने गए 3 रुपए का और खा लिए, तो वो जो है वो दोनों आप उसके लग रहे हो, तो वो 3 और 3 दोनों को जोड़ लेगा तो आप 6 रुपए हो गए उसके। जब हम उसको देंगे कि 10 रुपए मैंने दिया, आप जितना हम आपका लग रहे थे उसको आप काट लीजिए, तो 3 3 उसने जोड़ रखा था,
और एक्चुअली में क्या था कि वो माइनस में था। जब हम उसको 10 रुपए देंगे तो वो 6 रुपए काट लेगा और 4 रुपए हमें लौटा देगा। ठीक है, इसीलिए वो ऋण ऋण दोनों जुड़ रहे थे, लेकिन थे किसमें, माइनस में थे। ऐसे ही देखिए कैसे कि -3 और प्लस माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से जोड़ना है, तो -3 और ये ऋण 3, ये दोनों तो जुड़ेंगी, लेकिन साइन हमेशा किसमें आएगी, नकारात्मक साइन आएगी, मतलब ऋणात्मक साइन आएगी। ऋण 3 को जोड़ने पर -6 यानी ऋण 6 प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे -4 को हम -4 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। -9 को -9 से जोड़ेंगे 18 आएगा। 8 को -8 से जोड़ेंगे 16 आएगा। ठीक है, -20 को -20 से जोड़ेंगे 40 आएगा। और भी बहुत सारी संख्या जो माइनस में होगी उसका परिणाम माइनस में आएगा। समझ गए? तो ये था हमारे चिन्हों का जोड़। हम चिन्हों के जोड़ के बारे में पढ़ लिया है और हमको अच्छे से समझ में भी आ गया है। जिसको जहां समझ में ना आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट देगा, ताकि हम और सुधार कर सकें और अच्छा आपको दे सकें। चलिए हम देखते हैं चिन्हों की गुणा। तो जब किसी दो धनात्मक संख्याओं का गुणा होता है तो परिणाम भी धनात्मक में आता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे लिखा है -3 गुणे -3। ठीक है, सॉरी +3 गुणे +3। अब ये दोनों प्लस है, लिखना है जरूरी है ना। 3 का जब 3 के साथ गुणा होगा तो 9 आएगा। 4 का जब 4 के साथ गुणा होगा तो 8 आएगा। 5 का 5 के साथ गुणा होगा तो 25 आएगा। 6 का 6 के साथ गुणा होगा तो 36 आएगा। 7 के 7 के साथ गुणा होगा तो 49 आएगा। 8 का 9 के साथ गुणा होगा तो 72 आएगा। हमने किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? स्वतंत्र रूप से लिखी गई है। तो अगर हम समझते हैं, परिभाषा में हमने पढ़ ली है कि अगर स्वतंत्र रूप से लिखी गई है तो वो संख्या धनात्मक संख्या है। तो ये बात समझ में, किसी धनात्मक संख्याओं को आपस में गुणा होने पर उसका परिणाम हमेशा धनात्मक में ही आता है। तो चलिए आगे का रूल हम देखते हैं। आगे का नियम क्या है कि एक संख्या धनात्मक में है, दूसरी संख्या ऋणात्मक में है, तो इसका परिणाम क्या आएगा, पहले वाले प्लस में आएगा, इसका आएगा माइनस में। कैसे सर, आप सब डाउट में डाल दिए? नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। हम लेते हैं एक संख्या हमारे पास है 2, छोटी संख्या है, आपको भी समझ में आ जाए। एक संख्या लेते हैं 2 गुणे -3। सर गुणा करना है? हाँ बिल्कुल गुणा करना है। पहले इसका देख लें, 2 तिहाई 6 होता है, और हम देख चुके हैं प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा। हम समझ चुके हैं, -6 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 6 गुणे -5 का करिए तो सर सही रहता है कि नहीं? हाँ बच्चों, देखते हैं। 6 का गुणा 5 के साथ होगा तो 30 आएगा, और प्लस आएगा माइनस आएगा। आइए हम देख लेते हैं। हम यहाँ पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक में ही आता है, जिसका आंसर आ जाएगा -30। और देख लेते हैं 7 का गुणा -10 के साथ करने पर क्या आएगा। पहले तो सर गुणा कर लीजिए, जो आसान है कुछ चिन्हों करते रहिएगा। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। 7 का गुणा 10 के साथ किए तो 70 आया। अब ऋण और माइनस आप ही मैं देख लूं क्या? देख लेता हूं। चलिए देखिए यहाँ, जब हम प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो हमेशा उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ये माइनस में आ गया सर, आसान है, समझ गए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे नियम क्या है मेरा? अब क्या कहता है कि पहली वाली संख्या माइनस में हो, देख लेते हैं क्या दिक्कत है, और दूसरी संख्या धनात्मक में है और आपस में गुणा करना है, तो क्या परिणाम किसमें आएगा? इसमें भी माइनस में आएगा। सर इसमें भी माइनस में आएगा? हाँ बच्चे, इसमें भी माइनस में आएगा। कैसे? आइए चलते हैं, सीख लेते हैं। अगर -3 है, गुणा करना था 4, कितने गुणा? -3 का गुणा +4 से करना था। पहले गुणा कर लें, 3 चौको 12। अब हमने क्या सीखा है कि माइनस का जब गुणा होता है किससे, प्लस से, तो उसका परिणाम किसमें आता है? हमेशा किसमें आएगा? माइनस में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नियम कहता है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कोई और संख्या है
जैसे -5 का गुणा हम करना है 5 से, तो क्या आएगा, पहले गुणा कर लेते हैं, 5 25 आ गया। अब ये प्लस में आएगा माइनस में, जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तो परिणाम किसमें आता है, माइनस में, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, समझ गए। और कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कोई भी हो, हम क्या करेंगे, ये करते रहेंगे, 6 36, ये प्लस माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होता है तो माइनस में आता है, ये भी आंसर सही है। तो सभी नियमों को हमने अच्छे से जांचा, परखा और पढ़ा। आइए, और अंतिम नियम क्या है कि जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो क्या परिवर्तन आता है। तो आइए समझते हैं। जब दोनों संख्याएं, ये भी माइनस में हो, आगे वाली भी और इसके बाद वाली संख्या, तो क्या होती है, ऋण गुणे ऋण बराबर क्या होता है, धन होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि -5 का गुणा -5 से करना था, तो 25 पहले कर लेते हैं। और नियम हमारा क्या है कि जब ऋण का गुणा ऋण के साथ होता है वो संख्या धनात्मक हो जाती है, और धनात्मक संख्याओं के आगे हम चिन्ह नहीं लगाते हैं, उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में लिखी हुई संख्या वो हमेशा सकारात्मक होती है, मतलब प्लस वाली संख्या होती है, धन वाली संख्या होती है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, और हम देख लेते हैं -4 गुणे -3, 3 चौको 12 प्लस में आएगा, -9 -8 मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 72 आएगा। तो ये नियम थे हमारे, हमने इन नियमों को समझा। आइए दो नियम समझते हैं भागे कि जब भाजक और भागफल हमारे प्लस माइनस में रहेंगे तो परिणामों में क्या परिवर्तन आएगा। आइए चिन्हों के हम देख लेते हैं भाग, चिन्हों क्या देखते हैं, भाग देख लेते हैं, तो हमें और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। चिन्हों के भाग, चिन्हों के भाग या प्लस माइनस के भाग, सर ये क्या है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिखा है 10 भागे 2, दोनों ये है भाजक, ये है भाज्य। भाजक जिससे हम भाग लेते हैं और जिसमें भाग लेते हैं कहलाता है भाज्य। अब समझते हैं दोनों भाजक और भाज्य किस में है, दोनों धनात्मक में है, तो इसका परिणाम भी किस में आएगा, इसका मान लीजिए ये धन भागे धन, तो इसका परिणाम किस में आएगा, धन में आएगा। कैसे सर, आइए देख लेते हैं। 10/2, 2 पंचा 10, दोनों थे प्लस में, इसलिए उत्तर भी प्लस में। अगर यही लिखा होता कि 36 भागे 4, 36 बटे क्या होता, 4 नहीं है 36, ये भी दोनों भाजक और भाग दोनों प्लस में थे, इसलिए इसका परिणाम भी किसमें आया है, प्लस में आया है। ठीक है, अगर ये होता 50/5, 5 दाम 50, दोनों भाजक और भाजक प्लस में, इसलिए भी प्लस में। आइए हम देखते हैं और भी नियम। अगर मान लीजिए भाज्य और भाजक, भाज्य हमारा है माइनस में, डिवाइड करने में भाजक किसमें है, प्लस में, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए छोटी छोटी संख्याओं को लेते हैं ताकि हमें जल्दी समझ में आ जाए। ये है भाज्य हमारा -10, डिवाइड बाई भाजक किसमें है, प्लस में 2, तब हम क्या करेंगे सर, तब तो समस्या हो गई। आइए सीखते हैं क्या करेंगे। -10/2 मतलब 2 पंचा 10, ये किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसे देख लेते हैं 20/5, ये -20 भागे ये है 5, 5 को 20 -4। ठीक है, किसी कोई समस्या। अगर मान लीजिए कि भाजक और भाज्य और भाजक दोनों माइनस में, तब क्या परिणाम आएगा। आइए हम समझ लेते हैं दोनों को। मान लीजिए हम यहां लेते हैं 10 -10 भागे -2, तो 10 -10 बटे -2, अब क्या होगा, दोनों ऋण कट जाएंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। ऐसे हम ले लेते हैं -25 डिवाइड बाई -5, तो कितना हो जाएगा,
25 -25 बटे -5 दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5। तो ये था हमारे चिन्हों के नियम और आधारभूत गणित में ये महत्वपूर्ण नियम आपको जानना जरूरी था और हमारा कर्तव्य था आपको बताना। सो आप लोग अच्छे देखेंगे, समझेंगे और नोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।